नमस्ते फिर एक बार। तो जैसे मैं कह रही थी कि हमने पिछले सेशन में वो 6 स्ट्रैटेजीज इसके बारे में देखा कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है ओपोनेंट से डील करने के लिए। उसके पहले हमने मंडल क्या होते हैं, कि शत्रु कौन, मित्र कौन, मध्यस्थ कौन, फिर वो जो उदासीन कौन, ये हमने देखा। अब आगे चल के वो जो 6 स्ट्रैटेजीज है ना, जिसका हमने पिछले बार भी देखा, थोड़ा थोड़ा सिनारियो कंस्ट्रक्शन की कैसा किया जाए, कब कौन सी स्ट्रैटेजी का उपयोग किया जाए, वही आगे हम और 2-3 सेशंस में भी देखेंगे। तो हम हैं 7.2 ना अपना था। हाँ, 7.2, 7.2, 7.3 ये हम देखेंगे। सो दिस इज पेज नंबर 413। और इसका दूसरा अध्याय संशय वृत्ति, की रेफ्यूज जब लेना हो, जब सरेंडर करना हो, किसी का शेल्टर लेना हो तो क्या करें। तो अब वो बताते हैं, द फर्स्ट लाइन से, संधि ही विग्रह यो तुल्यायाम वृद्धौ संधिम उपेयात। कि अगर दोनों ऑप्शंस है आपके पास, या तो संधि या पीस, यू हैव एन ऑप्शन टू मेक पीस, युद्ध नहीं करने का, संधि करने का अवसर है, और विग्रह, युद्ध करने का अवसर है। और दोनों का आउटपुट सेम लग रहा है आपको, आउटकम जो है वो एक जैसा है, कि जो भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों के एक जैसे हैं। जो आपको लग रहा है यू विल गेन आउट ऑफ द सिचुएशन, वो भी एक जैसा है। तो उस समय क्या करना चाहिए, इफ बोथ आर इक्वल इन दर आउटकम, तो कोई भी वृद्ध हो, मतलब कोई भी जो समझदार मनुष्य है, वो संधि करेगा, वो शांति ही चाहेगा। अगर ऑप्शन है तो, इफ यू हैव अ चॉइस एंड इफ द आउटकम इज द सेम, यू गो फॉर संधि। विग्रहे ही क्षय व्यय प्रवास प्रत्यवाया भवंती। विग्रह, युद्ध में तो बहुत नुकसान होता ही है हर प्रकार का, बहुत कष्ट होता है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपकी जो वेल्थ है वो क्षय होती है, लोग हैं वो क्षय होते हैं। इसलिए अगर दोनों में ऑप्शंस, आउटकम इज गोइंग टू बी द सेम, या ज्यादा किसी में एक का फायदा दूसरे से बहुत अधिक नहीं दिख रहा, देन यू गो फॉर संधि। तेन आसन यान योहो आसनम व्याख्यातम। उसी तरीके से जैसे हमने पहले का देखा, उसी तरीके से अगर मार्च करने में, यान, आप किसी पे चढ़ाई करो और बैठे रहो, वेटिंग की, रुके हुए कि भाई क्या करे, या वेटिंग बिफोर यू डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप। अगला आपका कोई भी निर्णय लेने से पहले, कौन सा निर्णय, ईदर टू मेक पीस और टू मेक वॉर, ठीक है, ये निर्णय लेने से पहले आप रुके रहो, जो आसन की हम अपन ने बात करी थी। अगर उसमें और चढ़ाई में अगर दोनों के को एक से किसी दूसरे का ज्यादा फायदा अपने को नहीं दिख रहा, in that case also it's better to wait and watch than to march. Again, क्यों? Because it is a less effort option and less destructive option. फिर द्वैधी भाव संश्रयो द्वैधी भावम गच्छेत। अगर सरेंडर करना या किसी का शेल्टर या रेफ्यूज लेना, और द्वैधी भाव जो हमने कहा था कि एक के साथ सपोर्ट, एक के साथ विग्रह, ये का ऑप्शन हो, तो उसमें वो कह रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे कि आप सरेंडर कर दो, उसमें वो कह रहे हैं कि तब आप द्वैधी भाव का आप सहायता लो। और वो आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं। धवल, इट इज पेज नंबर 413। वो आप इसी में पूछ लो, सो इट्स इजियर फॉर अस। तो उसमें आप द्वैधी भाव करो। क्यों? वो आगे बताते हैं, द्वैधी भृतो ही स्वकर्म प्रधान आत्मनः आत्मना एव अपकरोति, संश्रितस्तु परस्य उपकरोति न आत्मनः। कि द्वैधी भाव आप जब करोगे ना, एक तो यू डिसाइड, आप डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ वैर करना है, किसके साथ संधि करना है, वगैरह वगैरह। जो भी नफा नुकसान जो भी होगा वो आपका होगा। परंतु अगर आप किसी का शेल्टर लेते हो, रेफ्यूज लेते हो, तो ऑब्वियसली जिसके पास आप सरेंडर कर रहे हो या जिसकी सहायता ले रहे हो, उसका नेगोशिएटिंग पावर आपसे एनीवेज बढ़ गया, तो फायदा उसका होगा आपके बजाय। ठीक है, आप अपना कुछ डिक्टेट नहीं कर सकते उन पर, क्योंकि आप वो जानते हैं कि आपको सहायता की आवश्यक है, आप बिल्कुल भी मजबूत नहीं हो। तो उन दोनों केस में ही सेइंग गो फॉर द्वैधी भाव रादर देन किसी का रेफ्यूज लेना। फिर आगे वो कहते हैं, यद बलः सामंतः तद विशिष्ट बलम आश्रय। कि अगर
आपका सामंत मतलब नेबर, नेबर मतलब विच इज अ सहज एनिमी, है ना, कि अगर आपका सहज एनिमी जो है, ठीक है, आपका जो शत्रु है वो बलवान है, तो फिर आप क्या करो, जो उससे भी बलशाली हो उसका संश्रय लेना चाहिए। यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम समबडी हु इज मोर पावरफुल देन देम। तत् विशिष्ट अभावे तमेव आश्रितः। अगर ऐसा कोई पार्टी ना हो, ऐसा कोई राज्य ना हो जो आपके शत्रु से अधिक बलशाली हो, ठीक है, और जो आपकी सहायता करने को भी तैयार हो। आवश्यक तो नहीं है ना कि अपने को सहायता चाहिए तो वो दे ही, तो पॉसिबल है, एक तो कोई उनसे ज्यादा बलशाली हो नहीं, हो तो भी कदाचित उस परिस्थिति में वो अपनी सहायता ना करने को तैयार हो, या अपनी सहायता नहीं करनी हो उसे, जो भी, नॉट ओनली इन दैट परिस्थिति, अदरवाइज ऑल्सो। तो उस केस में तमेव आश्रितः, जो आपका शत्रु है उसका ही आप संशय ले लीजिए, उसका ही आश्रय ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत अधिक बलशाली है। तो बहुत अधिक बलशाली है, उसके साथ तो लड़ाई करने का कोई अर्थ ही नहीं है। यू नो यू विल लूज। कोश दंड भूमि ना भूमि नाम नाम अन्यतम एन अस्यो अपकर्षुम दृष्टतः प्रत्येतः। तो जैसे अदृष्ट प्रयते, अदृष्ट प्रयते, सॉरी, आपको या तो उनको क्या सरेंडर करो, जब आप अपने शत्रु को सरेंडर कर रहे हो तो आपको क्या करो, या तो उसे आपका कोष दे दो, या तो आपकी सेना दे दो, वगैरह वगैरह। तो सेना या कोष या इस तरीके से, या भूमि, ठीक है, या तो उसको भूमि दे दो क्योंकि आप वीक हो, तो यू से कि चलो कुछ टेरिटरी पे आपका अधिकार है, यू लेट देम हैव दैट टेरिटरी, या अपनी सेना का कुछ भाग दे दो, या उसको पैसे दे दो, यू अग्री कि उनको टैक्स देना है, जो भी, ठीक है, डिफरेंट वेज आप किसी का अधिपत्य स्वीकारते हो। तो ऐसे उसका अधिपत्य स्वीकारो, परंतु अदृष्ट प्रयते, आप उसके उससे दूर चले जाओ, उसके सामने मत जाओ। आप सरेंडर भी कर रहे हो तो उसके राज्य में जाके मत करो, उसके सामने मत जाओ, बिकॉज आपको पता ही है ना, वो तो बहुत अधिक बलशाली है, वो पकड़ लेगा, कारागार में डाल देगा, यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन। सो डोंट कम फेस टू फेस विद द एनिमी, स्पेशली एज अ किंग, डोंट कम फेस टू फेस विद द एनिमी। वो आगे कहते हैं कि जब कोई शत्रु शक्तिशाली, एक तो है शत्रु, बट इवन अदरवाइज जो बहुत ही पावरफुल राजा है, हु इज नॉट इवन योर शत्रु, तो उससे भी कीप अ डिस्टेंस, उससे ज्यादा उसके सामने जाकर ज्यादा समागम करना ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपसे जो बलशाली है वो कभी ना कभी तो अपना बल आप पे इन्फ्लुएंस करने को उपयोग उसका कर ही सकता है। तो उसमें लिखा है महादोषु स्यात्, किसी भी अधिक, बहुत अधिक बल वाले के साथ मित्रता या समागम, बेसिकली बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो वो अपना बल कैसे यूज करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर सपोज अदृष्ट प्रयते, वो पॉसिबल ना हो, कुछ हुआ है और आप उसी के टेरिटरी में हो, ठीक है, युद्ध सपोज चल भी रहा और आप हार गए और उसके बाद आप सरेंडर कर रहे हो, या वट एवर बी द रीजन, अगर आप अदृष्ट नहीं हो पाए, उसके सामने हो और वो आपको कहे आप मेरे ही राज्य में रहो, तो फिर उस परिस्थिति में आप क्या करो? तो ही सेज you have no option, right? You have to accept what it is. So he says अशक्यो दंड उपतन वर्तते, कि जैसे उपनतवत वर्तते, कि जैसे दंड मिला हो इन द सेंस, आप उसको सरेंडर करके जैसे रह रहे हो वैसे रहो, लिसन टू व्हाट ही सेइंग, वो कुछ कहे तो वैसा कार्य करो, बिना वजह सामने से सामने उसकी सामने से सामने शत्रुता मत मोड़ लो। दूसरा क्या करो, उसके अंदर ही अंदर जो जो आप पता कराओ कि कौन उसका विरुद्ध में है, कौन उसके साथ है, जो विरुद्ध में है वो क्यों विरुद्ध में है, ऐसे कौन लोग हैं जिसको आप फोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप रहो, पर शांति से, कोई किसी को पता ना चले उस तरीके से। एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ऐसा आपको लगे कि अच्छा अब ये व्याधि में है, अब इसका व्यसन है, ही इज एट अ लो, या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देन एक्सप्लॉइट दैट सिचुएशन एंड गेट आउट। कुछ ना कुछ बहाना करके उस समय वहां से तो निकल पड़ो, एंड देन जब राइट समय आएगा एंड यू कैन अटैक हिम अगेन, या जो भी, यू कैन डिसाइड दैट, बट फिर जितना जल्दी हो सके वहां से सटक लो। सो दैट इज व्हाट दे से। स्व विषयस्थ न उपगच्छेत, एक बार आप अपने टेरिटरी में आ गए, उसके बाद उसके सामने वापस मत जाओ, बिकॉज देन यू डोंट नो, आप कट लिए हो वहां से और भी वो गुस्सा होगी, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए उससे दूर ही रहो। आसनो वास्य छिद्रेशु प्रहरेत, और स्टे एंड वॉच, वेट एंड वॉच, आसन, ठीक है, वेट एंड वॉच, सही समय आने पर उसका छिद्र देख के
आप उस पे जो सही लगे, अटैक करना है तो अटैक करो, एक्सप्लॉइट करना है तो एक्सप्लॉइट करो, क्योंकि अब अगर आप वहां रहकर आए हो तो ऑलरेडी आपको ज्यादा इंटेलिजेंस तो मिली गई है, वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं उसका समझ तो आपको मिल ही गई है, एंड दैट इज हाउ यू शुड लिव, कि आपको अधिक से अधिक जानकारी भी वहां पे मिल सके और अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना सको जिसको आप फोड़ भी सको आगे जाके। फिर अच्छा, अब ऐसी परिस्थिति आ गई, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। पहला जो ये सिचुएशन थी उसमें हमारे से अधिक बलशाली उसके साथ पंगा हो गया हो तो क्या करो। अब है बलियोः बलियोः वा मध्यगत, दो बहुत ही शक्तिशाली राज्य हैं, उसके बीच में आप आ गए हो। एक तरफ बहुत शक्तिशाली है, दूसरी तरफ भी बहुत शक्तिशाली राज्य है। सपोज अगर हम हैं तो हमारे एक तरफ भी चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो अब वीक हो गया है। पर सपोज जब वो मजबूत था तो दोनों साइड वी आर सैंडविच बिटवीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमीज। तो उस परिस्थिति में क्या करो, या तो जो उन दोनों में ही ज्यादा बलशाली हो और ज्यादा सामर्थ्य रखता हो आपको आश्रय देने का, उससे आश्रय आश्रय लो, या जिसके साथ ऑलरेडी आपके कोई ऑनगोइंग संबंध हो, आपके जो सबसे पास हो, सबसे करीब हो, उससे आप आश्रय ले लो। और अगर ऐसा है कि दोनों के ही बीच आप फिर भी फंसे हुए हो तो उन दोनों के बीच आप लड़ाई करवाने का प्रयत्न करो। अगर दोनों से ही यू वांट टू कीप अ डिस्टेंस, या दोनों के ही बीच आप फंसी गए हो, तो उस केस में दोनों को वीक कैसे कर सकते हो, उन दोनों के बीच फूट लगाओ। फिर उसके उसके लिए कैसे कर सकते हैं, तो आगे कहते हैं कि या तो उनको कह दो कि अरे ये एक जो राज्य है वो आपका राज्य हर हर लेना चाहता है, वो आप पे अटैक करने की सोच रहा है, ऐसे कुछ कुछ करके किसी ना किसी प्रकार से उनके बीच भेद उत्पन्न करो, और भेद उत्पन्न करके एक के साथ मिलके दूसरे को हरा दो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे से बेसिकली, अलग अलग करके जो उनमें भेद उत्पन्न करो, दोनों को लड़ने पे लगाओ, दोनों को वीक करो, एंड देन उपाशुंद दंड की वो बात करते हैं कि यूजिंग योर स्पाइस, यूजिंग सम अदर मीन्स, दोनों को ही वीक करते रहो। किसी को विष दे के मारने का प्रयत्न करो, कहीं के राजा को, कहीं के राजा के को स्पाइस के द्वारा कुछ कराओ, बिकॉज अभी वो लोग ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में है, तो इट इज इजियर फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। फिर अगर ये दोनों राज्यों के बीच में, तो दोनों तरफ आपके शक्तिशाली राज्य है, दोनों तरफ नहीं और आपके बॉर्डर को लगे, ऑन द साइड ऑफ इट, ठीक है, साइड में दो शक्तिशाली राज्य है, तो क्या करो। सबसे पहले बात तो द्वैधी भाव, ट्राई एंड टेक हेल्प विद अदर, हेल्प ऑफ वन, एंड एक के साथ आप विग्रह करना कर सकते हो। दूसरा, आपका जो फोर्ट है, बिकॉज यू नो कि एक तरफ से तो यू हैव डेंजर फ्रॉम वन साइड, ठीक है, द अदर साइड इज नॉट सो अनसेफ, एक तरफ से आप दो बहुत शक्तिशाली राजाओं से घिरे हुए हो, तो यूज योर फोर्ट्स वेल, बेसिकली फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करो, फोर्ट्स का दुर्ग अपाश्रय, बेसिकली वो कहते हैं कि दुर्ग का अपना आश्रय लो, एंश्योर यू आर वेल फोर्टिफाइड, और साथ साथ वैधि भाव, एक को दूसरे की लड़ाई, ये तो एक का सपोर्ट दूसरे से लड़ाई, ये तो आपको करना ही है जब व्हेनेवर यू आर फेस्ड विद टू। फिर संधि विग्रह कम हेतु भी वा चेष्टेत, फिर जो किसी के भी साइड जहां पर आप लो कि लोग फूटने को तैयार है, लोग राजा से गुस्सा है, कुछ तो विद्रोह चल रहा है, कुछ गुस्सा है, वट एवर, तो उसका आप फायदा उठाओ, लोगों को फोड़ने का प्रयत्न करो और अपने यहाँ लेते आओ, अपनी अपनी तरफ उनको लो। फिर और जब ऑब्वियसली बेसिकली वही फूट लगाओ और आपका भला करो। अगर फूट लगाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, बेसिकली आप फूट लगाओ एंड देन जब सही टाइम हो तो यूज देम अगेंस्ट द राजा, ऑफ कोर्स इट विल बी इन योर फेवर विद द हेल्प ऑफ अनदर राजा। एक को वीक करो दूसरे के राजा और इसके ही अंदर जो है उसके सपोर्ट से। देन अगर ये दोनों ही आपको लगता नहीं है कि कोई भी एक फूट पाएगा, ये आपको लगता है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इन दैट केस जो मंडल में मध्यस्थ और या उदासीन थे, यू एंश्योर कि आपको उनका सपोर्ट हो, हु आर योर अदर जो पास हो आपके,
शक्तिशाली हो, जो मध्यस्थ जिसको कहा गया था, टेक देयर सपोर्ट, या उदासीन जो बहुत ही बड़ा बट शक्तिशाली राज्य हो, अत्यंत शक्तिशाली हो, उसका भी आप सपोर्ट लो, अगर आप इन दोनों के बीच कुछ कुछ फूट डालना या ये नहीं कर सकते। अगर मध्य और उदासीन जो है, यू हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट कि किसके साथ आप जा सकते हो, तो कैसे राजा को आप सिलेक्ट करो? न्याय वृत्तिम आश्रयेत। सी, आपके पास 2-3 ऑप्शन है जिसका आप सहायता ले सकते हो, जिसका रेफ्यूज ले सकते हो। तो उसमें न्याय वृत्तिम, जो राजा आपको पता है कि न्याय वाला है, सज्जन है, उसका आप सहायता लेने का, दैट शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन ऑब्वियसली, बिकॉज देन वो आपको कुछ बुरा करेगा ये चांसेस नहीं है। अगर खड़ूस होगा देन ही माइट यूज योर वीकनेस टू हिज एडवांटेज। तो जो न्याय वृत्ति का हो उसका सहारा लो। फिर तुल्य, बेसिकली एक जैसे हो, ठीक है। या तो जिसका आप सहारा लेना चाह रहे हो उसमें कोई न्याय वृत्ति का है, कोई नहीं है, देन तो इट्स ओके। बट दोनों ही एक जैसे हैं, न्याय वृत्ति के या तो दोनों ही है या तो न्याय वृत्ति के नहीं है, जो भी वट एवर द सिचुएशन, बट यू स्टिल हैव टू टेक हेल्प। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो? देन ही सेज तुल्या ना तुल्या नाम वा, अगर दोनों इक्वल है तो यस्य प्रकृतयः प्रकृतयः सुखेन उरेन यत्रस्थ वा शक्नुयात् आत्मनाम उद्धरतुं यत्र पूर्व पुरुषोचिता गतिर आसन संबंधा वा मित्राणि भूयांसी इति शक्तिमंती वा भवेयु। कि अगर दोनों इक्वल है तो उस केस में आप क्या करो कि जहां के लोग उस राजा से खुश हो, देन चांसेस है ना कि वो अच्छा होगा। तो जहाँ के राजा, जहाँ के मंत्रिमंडल उस राजा से खुश हो, या तो उसका सहारा लो, या जहां पर आपको लगे कि शक्नुयाद आत्म उद्धरतु, कि अपना जो अपने आप को वापस शक्तिशाली बनाया जा सकता है, अपना प्रोग्रेस, अपनी प्रगति वापस की जा सकती है, ऐसा यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसा यहाँ पे कंडीशंस है इस राज्य के ऐसे कि आप अपने आप को वापस मजबूत कर सकते हो। राजा अच्छा है, लोग अच्छे हैं, यू विल गेट योर रिसोर्सेज, वट एवर, क्लाइमेट वहां का अच्छा है, जो भी वट एवर बी द केस। तो लुक एट दैट, जहाँ पे आपकी प्रगति हो सके, ऐसा राज्य क्या लो। या फिर जहां से आपके एंसेस्टर्स से संबंध हो, दीज आर, जो कहते हैं ना वो सहज मित्र, सहज मित्र हमेशा से रिलायबल है, आप उन पे रिलाय कर सकते हो। या तो ऐसे जो है उन, जब तुल्य हो सब, तब आप देन यू गो फॉर सम ऑफ दीज कंडीशंस टू चेक कि किसके साथ आपको जाना है। अच्छा, अब ये चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है वो अभी आएगा। दिस चैप्टर एंड्स, दिस छोटू चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर इज अ बड़ा चैप्टर, जो हमारे जीवन में भी उतना ही एप्लीकेबल है। आई विल रीड दैट श्लोक, इट्स ब्यूटिफुल। प्रियो यस्य भवेद्यः वा प्रियो अस्य कतरः तयो प्रियो यस्य भवेद्यः प्रियो अस्य कतरः तयो प्रियो यस्य स तं गच्छेद इति आश्रयः गतिः परा। वो कहते हैं कि दो चीजें हैं, किसका आश्रय लेने की बात चल रही है, कि किसका आश्रय आपको लेना चाहिए। एक वो है जिसको आप प्रिय हो, प्रियो यस्य भवेद्य, एक जो जिसको आप प्रिय हो, दूसरा ऑप्शन है जो आपको प्रिय हो। ठीक है, क्या करना चाहिए इन दोनों में से, आपको क्या लगता है? ये ऑफ कोर्स राजा के आश्रय की बात है, बट व्हाट शुड बी द अप्रोच? तो उसमें से आप किसके पास जाओ? एक आपको प्रिय है और कोई और है जिसको आप प्रिय हो। जिसको हम प्रिय हैं। एग्जैक्टली तो ही से प्रियो यस्य स तम गतः, जिसको आप प्रिय हो उसके पास जाओ। दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ रेफ्यूज, बट दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग ना। जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, आप उनके पास जाओ। सो ही एंड्स इट विद दिस। एनीवेज, दिस ये छोटू सा चैप्टर था। अगला जो चैप्टर है, अगेन इट्स ऑन द सिमिलर लाइंस, ठीक है। अगला इसमें है कि सेम हो, दो राज्य एक जैसे स्ट्रेंथ वाले हो, या एक का कम हो एक का ज्यादा हो,
उनको किस प्रकार से संधियां करनी चाहिए, स्पेशली वीक को एक जो एक शक्तिहीन है और एक शक्तिशाली है, तो उनके बीच किस प्रकार की संधियां, किस प्रकार की ट्रीटीज, नेगोशिएशंस कैसे होने चाहिए. दिस देन फोकसेस अ लिटिल बिट ऑन दैट. तो द फर्स्ट लाइन इज यूजुअल विजिगीषु. विजिगीषु मतलब जो अपना विजय चाहता है. विजिगीषु शक्त्यपेक्षः षाड्गुण्यम उपयुंजितः, कि जो भी राजा अपना विजय चाहता हो उसे इन 6 षाड्गुण्य, षाड्गुण्य वही जो हम कर रहे हैं तब से, संधि विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, और कौन सा था एक, आश्रय, संश्रय, ये 6, इसमें से किसी ना किसी स्ट्रैटेजी का उपयोग करते रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ योर ओपोनेंट्स. फिर ही इज गिविंग ब्रॉड गाइडलाइंस. सम ज्यायोभ्याम संधियेत. सम जो आपके तुल्य हो शक्ति में, गुण में, और ज्याय, ज्यायान, ज्याय मतलब जो आपसे मजबूत हो, आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो, इन दोनों के साथ आप क्या करो, संधि करो, मेक पीस विद देम, उनसे बिना वजह लड़ाई ना करो. विग्रहितो ही हीने न विग्रहणीया, जो आपसे हीन है उसके साथ आप युद्ध करो. ठीक है, ब्रॉड गाइडलाइन के. फिर आगे वो समझाते हैं क्यों, which in a way is very obvious, common sensical, पर वो क्या कहते हैं, वो कुछ कुछ एग्जांपल देते हैं, वो अच्छा है. विग्रहितो ही ज्यायसा हस्तिना पाद युद्धम युद्धम इव उभ्यपैति, कि अगर हमसे अधिक बलशाली कोई है उसके साथ युद्ध करना क्या है, तो ही गिव्स एन एग्जांपल फॉर दैट, कि कोई फुट सोल्जर जो हो ना, जो चलकर, सेना जो चलती है, वो हाथी पे जो वॉरियर्स है उनके साथ लड़े. ऐसा ये हो गया, क्या होगा, हाथी उनको कुचल ही देगा, जो फुट सोल्जर्स है उसको. तो फुट सोल्जर्स जो है वो हाथी के साथ नहीं लड़ सकते, हाथी के साथ हाथी लड़ सकता है, फुट सोल्जर्स को फुट सोल्जर्स के साथ लड़ना चाहिए, है ना. तो वो कहते हैं कि ये अगर आप अपने से बलशाली से करते हो युद्ध, तो वो तो एक फुट सोल्जर का हाथी से लड़ाई करने जैसा हो गया. डजंट मेक सेंस, इट्स स्टूपिड. अच्छा, व्हाट अबाउट सेम सेम, सेम सेम स्ट्रेंथ के लिए वो कहते हैं समेन च आमम, आमम पात्रम आमेन आमेन आहतम इव उभयतः क्षयं करोति. मिट्टी का बर्तन जो होता है ना, वो कहते हैं एक जैसे हो जब, तब क्या होता है कि मिट्टी का बर्तन जो अभी बेक नहीं हुआ है, कच्चा है, कच्चा घड़ा, ठीक है, तो एक कच्चा घड़ा जैसे दूसरे कच्चे के घड़े के साथ लड़ाई करता है और जिसमें दोनों का ही क्षय होता है, ऐसा ये युद्ध है कि अगर दोनों ही इक्वल है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, दोनों के पास इक्वल बल है, अब दोनों ही एक दूसरे पे न्यूक्लियर वेपन्स चला देंगे तो क्या होगा, दोनों का ही नुकसान हो जाएगा. देयर इज नो विन और नो लॉस, बोथ आर इक्वली एट लॉस, राइट. सिर्फ क्षय ही क्षय है, देयर इज नो प्रॉफिट फॉर एनीबॉडी, देयर इज नो अपसाइड फॉर एनीबॉडी. इसलिए इसलिए अपने से जो सेम सेम है उससे भी आप पीस ही रखो, उससे भी आप संधि रखो. ऐसे कच्चे घड़े जैसा, एक कच्चा घड़ा दूसरे कच्चे घड़े पर से को टकराओगे तो वो टूटना ही टूटना है, किसी दोनों ही घड़े टूट जाएंगे, तो इसलिए डोंट डू दैट. पर जो लास्ट है वो कहता है ना विग्रहणीयात हीने न, अगर आपसे कोई बलशाली कम है, अगर आपसे बलहीन कोई है तो उससे तो आप युद्ध करो, दैट इज वेरी, उसके लिए वो कहते हैं वो तो बहुत नेचुरल आपकी विक्ट्री हो जाएगी, बहुत सहज विक्ट्री है. कैसा, कुंभे न, कुंभे नेव आशमा, आशमा मतलब पत्थर, तो कुंभ को, कोई भी घड़े को, मिट्टी के घड़े को आप पत्थर मारोगे तो वो मटका टूट ही जाएगा, उस तरीके से. दैट इज अ श्योर शॉट विन, बिकॉज आप ज्यादा मजबूत हो उनसे. तो पत्थर, तो इसलिए आप हीन जो है आपसे, उससे युद्ध करो. नाउ दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी, दिस आर द बेस्ट ऑप्शंस, बट लाइफ इज नेवर आइडियल. ठीक है, आप चाहो कि जो मेरे सेम सेम है उसके साथ में संधि कर लूं, बट सामने वाला भी तो चाहना चाहिए. आप चाहते हो कि आपसे जो बलशाली है उसके साथ आप संधि कर लो, पर आप भी तो चाहते हो ना कि आपके साथ जो हीन है उसको आप उसके साथ लड़ाई करके उसको हरा दो. तो आपसे जो बलशाली है वो क्यों अपने साथ संधि करेगा, वो भी तो वही चाहेगा ना कि हीन को हरा दो और उसका कंट्रोल में ले लो. तो लाइफ इज नेवर आइडियल. तो फिर क्या करो. नाउ ही टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल. व्हाट ही सेज,
ज्यायान न संधिमिच्छेत, जो आपसे शक्तिशाली है ज्यादा, वो आपसे इच्छा नहीं रखता संधि करने की, ठीक है? तो आप क्या करो, वो कहते हैं जैसे उसकी शुरुआत में दिखाया था ना कि आप अगर पकड़े जाओ, अगर आपको सरेंडर करना है, आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली हो तो उसको आप सरेंडर कर दो। भूमि अ अ, भूमि है, धन है, सेना है, ये सब उनको दे दो और शांति से बैठे रहो। सर्व हिम एज़ नीडेड एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्च्युनिटी। तो वो जो एक वीक राजा का जैसा बर्ताव होना चाहिए, उस प्रकार आप बर्ताव करो। अगर आपके साथ युद्ध करने पर ये आपका जो आपसे जो शक्तिशाली है, वो तुला हुआ ही है आपसे युद्ध करने के लिए। तो उस केस में यू बिहेव लाइक हाउ अ वीक राजा शुड बिहेव, जो उन्होंने पहले पिछले चैप्टर में समझाया था। फिर समश्च, समः जो तुल्य है, समश्च न संधिमिच्छेद, जो आपके से सेम है, वो भी संधि नहीं चाहता, वो भी समहाउ जो भी उसके दिमाग में है, वो चाहता है कि युद्ध करना है। तो क्या करो? तो ही से समसंधिम इच्छेद यावत् मात्र उपकार्यात् तावत् मात्र अस्य प्रत्युपकार्यात्, कि अगर वो युद्ध चाहता ही है और आप में भी उतना सामर्थ्य है कि उससे आप लड़ सकते हो, ठीक है? तो जितना नुकसान उसने आपका किया है, उतना ही नुकसान आप भी उसका करो। उसे अधिक करने की ज़रूरत नहीं तो वो भी आपको वापस करेगा, तो उतना ही आप करो। पर उतना तो करो, उतना तो अवश्य करो, देन यू डोंट होल्ड बैक। तो आपके जो समूह जो है, वो आप पर अगर अटैक करता है एंड ही वांट्स अ वॉर, यू गिव इट टू हिम। यू डोंट से नो, यू डोंट गिव इन एट ऑल, यू डोंट सरेंडर। आप सामने मुकाबला करोगे ही करोगे। उसका रीजन क्या है? ही सेज तेजो ही संधान कारणम, आप जब अपना तेज दिखाएंगे, उसी से संधि होने का की शक्यता है। अगर आप पीछे हट कर दोगे, तो उसको लगेगा आप में शक्ति ही नहीं है, और जब उसे ये लगेगा, ही विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू मोर एंड मोर। जो लोग शांति रखते हैं, सामने वाले उनको और भी दबाते हैं। रादर देन सीइंग कि ये उनका गुण है, वो उसको अवगुण गिनने लगते हैं, है ना? और उनको और ही ज्यादा दबाते जाते हैं, टॉलरेंस फलाना ढिकाना उस पे ठोकते जाते हैं। द बेस्ट इज, पाकिस्तान जब देखो तब भारत में सेक्युलरिज्म के गाने गाते हैं, है ना? वो अपनी छाती ठोकते हैं कि अरे रे रे, भारत में सेक्युलरिज्म ये हो रहा है। अरे भाई, आप लोग कौन हो सेक्युलरिज्म की बात करने वाले? बट दिस ऑलवेज हैपेंस बिकॉज़ हम सुन के लेते हैं। ठीक है? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड, वॉर इज अनदर थिंग, बट आपको फुंकार तो मारते ही रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन दे कांट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज। पाकिस्तान तो सम भी नहीं है, वो तो अपने से हीन ही है, ऐसे कुछ भी बोलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज कि तेज अगर दिखाने का अवसर आता है, यू डोंट होल्ड बैक, आपको तेज दिखाना ही पड़ेगा। जब आपका तेज दिखाएंगे, तब जो है सामने वाला आपके साथ नेगोशिएट और पीस करने की भी, शांति स्थापने की भी बात करेगा। न न अतप्तम लोहम लोहेन संगतः इति, जब तक लोहा गर्म नहीं होता ना, तब दूसरे लोहे के साथ मिल नहीं सकता, वो थोड़ा सा मेल्ट होते हैं फिर ही वो जॉइन होते हैं। जब तक वो गर्म ना हो, ठंडे हो गए हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसको गर्म, तेज तो आवश्यक है दूसरे लोहे को भी संधि में लाने के लिए। तो अगेन दैट्स द थिंग, तेजो ही संधान कारण। हम्म, कई कई परिस्थिति में कई-कई परिस्थिति में जो हीन है आपसे, उसके साथ भी संधि कर लेना ठीक है। स्पेशली कब? जब हीनः चेत सर्वत्र प्राणतः तिष्ठेत संधिम उपेयात्, कि आपसे जो हीन है, वो आपकी मानता है, ठीक है? आपको सरेंडर करने को तैयार है, आपसे युद्ध नहीं चाहता, आपको टैक्स भरने को तैयार है। इन दैट केस आप उससे संधि कर लो। देन आपको युद्ध करने की आवश्यकता, युद्ध करके ही उसको हरा के ही उसका सब कुछ ले लेना, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। देन जस्ट संधि कर लो। ही इज रेडी टू गिव यू टैक्स, ही इज रेडी टू गिव हिज एनिमी, ही इज रेडी टू सर्व यू, तब उस केस में उनके साथ भी संधि कर लो। क्यों? ही सेज अरण्यो अरण्यो अग्नि इव दुःखम दुःख अमर्षजम तेजो विक्रमयति मंडलस्य च अनुग्रह्यो भवति। एक तो वो वीक है, ठीक है?
आपकी बात मानने को तैयार है, फिर आप उसे और एक्सप्लॉइट कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू हैव पावर। तो क्या होता है, ही सेज, चाणक्य सेज कि कई बार बहुत ज्यादा कोई आपको परेशान करे या बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लॉइट करने का प्रयत्न करे ना, तो उस उस एजिटेशन से, उस उद्वेग से, उस दुख से आपका जो पराक्रम है वो बढ़ जाता है, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। ठीक है, एंड योर हीरोइज्म कम्स बैक एंड यू वांट टू फाइट इट आउट, बिकॉज ये ना कि एक हद के बाद यू विल नॉट टॉलरेट, एक हद के बाद यू विल नॉट टॉलरेट। दे विल, इवन वो वीक है तो भी वो कर सकते हैं कि भाई और तो क्या ही है, वैसे भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कितना कर लेंगे। तो दुख और अमर्ष से जो तेज उत्पन्न होता है ना, वो पराक्रमी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो हीन राजा, जिसकी सेना ऐसी हो कि मर मिटने को तैयार हो, जो भी हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा कष्ट दिया है शक्तिशाली राजा ने उसे, तो वो आपको हरा भी सकती है। दूसरा जो मंडल है, बेसिकली जो मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, उदासीन, वो भी देखेंगे कि आप बिना वजह एक कमजोर को, एक शक्तिहीन को जो आपकी बात मान रहा है, उसको परेशान कर रहे हो। तो वो लोग भी उसके सपोर्ट में बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, वो लोग भी उसके सपोर्ट में आ जाएंगे आपको परेशान करने के लिए, उनका अनुग्रह उसको मिल जाएगा। इसलिए अगर वो आपकी बात मान रहा हो एंड आर एनीवेज गिविंग इन, तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट ही ले आउट द आइडियल कंडीशंस कि किसके साथ युद्ध करो, किसके साथ शांति स्थापित करो। अब उसके वो एक्सेप्शंस बता रहे हैं। वो एक्सेप्शंस, बिकॉज नॉट यू, बिकॉज हम अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन क्या रिएक्ट करेगा। तो अगर रिएक्शंस वैसा नहीं है, द कंडीशंस आर नॉट आइडियल, तो आप कैसे बिहेव करो, अब वो उसका बता रहे हैं जो वी सॉ हियर। फिर से संधि हो गई है, ठीक है, पीस टाइम है, शांति का समय हो, और हम जो है वो शक्ति में हीन है शक्तिशाली राजा के कंपैरिजन। और हम जानते हैं कि वो शक्तिशाली राजा जो है, उसकी जो प्रजा है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, फॉर वट एवर रीजन उस राजा से खुश नहीं है, या उसके जो ऑफिसर्स वगैरह कभी भी फूटने को भी तैयार है। परंतु ये डर है उनको कि अगर हम दूसरी तरफ चले गए तो राजा हमें वापस पकड़ लेगा, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है और शांति का समय है ना, कि इतना शक्तिशाली है, शांति का, वो हमको वापस पकड़ लेगा। इसीलिए वो उस राजा को छोड़ नहीं रहे हैं। तो जो हीन राजा है उसने भी युद्ध कर लेना चाहिए। क्यों? जस्ट टू अलाउ द ऑफिसर्स एंड द प्रजा एंड एवरीबॉडी टू कम ऑन हिज साइड। जब उनको ऑप्शन मिल जाएगा इस राजा के अगेंस्ट, राजा को उठला देने का, तब वो आपकी तरफ आ जाएंगे, बिकॉज दे बिलीव कि यू हैव इट इन यू कि इसको करने के लिए, तो वो आपको भी सपोर्ट करेंगे इन दैट परिस्थिति। ठीक है, परंतु उससे उल्टी परिस्थिति हो, यू आर एट वॉर, यू आर शक्तिशाली, यू आर एट वॉर, एंड कम वॉट में सामने वाले की प्रजा आपके साथ, या सामने वाले के मिनिस्टर्स, कुछ भी हो जाए आपके पास आने को तैयार ही नहीं है, युद्ध के डर से या जो भी। एक तो युद्ध के डर से आपके पास आने को तैयार ही नहीं है वो लोग, कि भाई ये युद्ध चल रहा है, वापस चले जाओ, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, व्हाटएवर। इन दैट केस आप अगर शक्तिशाली भी हो तो भी शांति, या तो शांति स्थापित करो, या उन लोगों को आप कन्विंस करो कि बिना युद्ध किए ही वी कैन इन्फ्लुएंस, वी कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अदर राजा। ठीक है, तो इफ यू आर एट वॉर, देन समटाइम्स फॉर योर बेनिफिट आपको शांति स्थापित कर देनी चाहिए, इवन इफ यू आर स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर एट पीस, कई बार आपको युद्ध छेड़ देना चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सीइंग द कंडीशंस। तो बेसिकली इट्स लाइक कोई भी डिसीजन आप लेते हो वो उसकी परिस्थिति के अनुसार लेना चाहिए, देश काल परिस्थिति अनुसार, जो आपको लगे कि इससे सबसे अधिक फायदा होगा, वैसा आपको निर्णय लेना चाहिए। फिर हम्म, हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि सपोज हम शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली अगर है तो हीन के साथ युद्ध करना बनता है। परंतु अगर दोनों पर कुछ ना कुछ व्यसन आ गया है, ठीक है, बोथ ऑफ अस आर इन सम सॉर्ट ऑफ कैलामिटी, और सामना भले ही वो हीन राजा की जो कैलामिटी है वो थोड़ी है और अपनी कैलामिटी ज्यादा है, अपना नुकसान ज्यादा है, ये करने से सामने वाले का नुकसान कम है, तो उस परिस्थिति में भी उस परिस्थिति में अपना नुकसान हो जाए, फिर ये राजा उस कैलामिटी से रिकवर करके अपने को हरा सकता है। उस परिस्थिति में अगर आप मजबूत हो तो भी आप
संधि कर लो, ठीक है? तो मजबूत होना, शक्तिशाली होना या शक्तिहीन होना, आपको ये भी देखना है कि वो परिस्थिति क्या है बिफोर यू डिसाइड टू गो ऑन वॉर और टू डू पीस। शांति स्थापित करना है, भले ही सामने वाला आपसे वीक क्यों ना हो। फिर अगर संधि ही विग्रयोः चेत परकर्षणम आत्मो उपचयम वा न अभिपश्येत जायान अपि आसीतः। जैसे वही कि अगर युद्ध आप करते हैं, अगर हम युद्ध करते हैं, तो वी शुड डिसाइड ऑन डूइंग अ युद्ध ओनली इफ वी सी प्रोग्रेस फॉर आवरसेल्फ एंड डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। पर अगर ये नहीं दिख रहा आउटकम, ठीक है, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, इससे उल्टा होगा, अपना अच्छा तो कुछ नहीं होगा, सामने वाले की भी हम सोचते हैं उतना नुकसान नहीं होगा, तो हम शक्तिशाली भी क्यों ना हो। पॉसिबल है कि दूसरे वालों के फ्रेंडशिप्स आर मच बेटर, कोई और उनके बाजू में है, वो कुछ अच्छा कर रहा है, या ना उनका जो नेबरिंग एनिमी फ्रेंड जो भी कोई है, द फ्रेंड इज इन, जो मित्र है वो उनके साथ अलाय करने को तैयार हो, या राजा इतना अच्छा हो कि प्रजा इज एट इज फुल्ली बैकिंग हिम, या वहां की प्रजा बहुत मार्शल रेस अधिक है, वट एवर बी द रीजन वी डोंट नो, पर वो युद्ध छिड़ने से अपना नुकसान अधिक, सामने वाले का कम दिख रहा हो, एंड देर इज नो क्लियर एडवांटेज दैट यू सी फॉर योरसेल्फ, तब क्या करो, वेट एंड वॉच, ठीक है? क्योंकि संधि और विग्रह दोनों में शांति स्थापित करने में भी आपको कुछ नहीं दिख रहा पॉजिटिव या नेगेटिव विच इज बेटर फॉर यू, युद्ध करने में भी आपको अपने लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है वो इस परिस्थिति में नहीं दिख रहा, देन व्हाट डू यू डू, वेट एंड वॉच, आसीनः, वेट एंड वॉच, डोंट डिसाइड एनीथिंग, लेट द स्टेटस को कंटिन्यू, और फिर निर्णय लेना व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी कम्स बाय। फिर और जब ऐसा लगे कि सामने वाले की परिस्थिति अपने से खराब है, तब सही टाइम देख के उन पर आप यायातः, तब उन पे आप मार्च कर सकते हो, उस पे चढ़ाई कर सकते हो। फिर ये तो मैंने कहा कि अगर सामने वाले पे ऐसी कोई व्याधि, ही माइट बी स्ट्रॉन्गर देन अस ओवरऑल, पर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है कि अभी अगर अटैक करो तो अपना फायदा होगा, से ही इज ऑन वॉर विद समबडी एल्स, उनका कहीं और युद्ध शुरू हो गया है, और अपने एंड पे भी अगर हम उस पे अटैक कर दे तो ऑब्वियसली ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट ऑन बोथ फ्रंट्स, तो इन दैट पोजीशन वो हार ही जाएंगे। या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई हो उसमें, तो मतलब ऑफ कोर्स इफ द परिस्थिति इज राइट, भले ही अदरवाइज वो स्ट्रांग हो, आप उस पे फिर भी आक्रमण करने का सोच सकते हो इफ इट इज इन योर एडवांटेज। फिर यही है, दिस इज व्हाट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। या फिर यू एक्सपेक्ट कि अपने पर, इफ वी सी कि अपने पर ऐसा कोई व्यसन आने वाला है, ठीक है, समथिंग गोइंग रॉन्ग ऑन आवर साइड, भले हम देखते हैं कि अरे इस वर्ष बारिश ही नहीं आई, तो जो अपना जो फसल है वो खराब हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आप भले ही सेना कितनी भी बड़ी हो, अस्त्र शस्त्र हो, जो भी हो, पर आप अपने सेना को या जो आपके प्रजा है उसको सपोर्ट नहीं कर सकने वाले, यू नो देयर इज अ फूड क्राइसिस कमिंग अलोंग, उसमें क्या करो, देन आपके से जो वीक भी है, भले आप कितने ही शक्तिशाली हो, आपसे जो वीक भी है उसका भी कभी कभी आपको आश्रय लेना पड़ेगा, आश्रय इन द सेंस सपोर्ट भी लेना पड़ेगा, नॉट नेसेसरली रेफ्यूज, बट जब आप किसी का सपोर्ट लेते हो तो ऑब्वियसली सामने से वो भी, तो यू आर एट, आपका नेगोशिएटिंग पावर वैसे भी थोड़ा कम हो जाता है, बट इट्स ओके, एट दैट टाइम यू हैव टू डू व्हाट यू नीड टू डू, भले अदरवाइज कितना भी पावर हो। सो इफ यू सी कि आप पर व्यसन आने वाला है विच कैन हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, तो यू बेटर मेक पीस और यू बेटर सीक रेफ्यूज इवन फ्रॉम समबडी हु इज नॉट एज मिलिटरीली पावरफुल एज यू। फिर दिस इज व्हाट इट इज, एवं समस्य षाड गुण्य उपयोगः तत्र तु प्रतिविशेषः, सिचुएशन के हिसाब से कौन सा संधि विग्रह क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है सारी परिस्थिति को देखकर। अब वो जो बात कर रहा है ना वो अलग अलग संधियों की कर रहे हैं, संधि इन द सेंस हम जो ट्रीटीज करते हैं ना, ट्रीटीज यूजुअली किसके बीच होती है, जो बहुत शक्तिशाली है और जो हीन है, जो वो राजा है ना, कि राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए अगर से युद्ध हार जाता है, या उससे नेगोशिएट कर लेना है इवन विदाउट फाइटिंग।
तो अलग अलग प्रकार की संधि की वो बात करते हैं। एक संधि है जो उन्होंने पहले ही कहा कि संधि आप कोश, दंड, भूमि ये सब देके विथ ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड अलग अलग प्रकार के संधि कर सकते हो। ऐसी संधि जिसमें स्वयं आप और आपकी सेना वो दूसरे राजा के सर्विस में आ जाए, ठीक है, आप और आपकी सेना दोनों, एज इन द राजा एज वेल एज उसकी सेना। तो वो क्या कहते हैं, आत्ममीश संधि, आत्ममीश संधि, बिकॉज राजा उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको आत्ममीश संधि कहते हैं। दूसरा, द राजा इज नॉट एट सर्विस, पर उसका जो सेनापति है या उसकी सेनापति और सेना, वो जो सामने वाला राजा जो जो अपने से ज्यादा बलवान है, वो चाहता है कि सेनापति और सेना आपको कुछ उनको देनी पड़े, तो उस संधि को क्या कहा जाता है? पुरुषांतर संधि, जहां राजा तो बच जाता है, वो अपना फ्रीडम लेके वो अपने राज्य जो भी वो चला जाता है। या इसमें मुझे एग्जैक्टली ना समझ नहीं आया, देयर सम गूढ़ संधि, सो नोबडी नोज व्हाट डील यू स्ट्रक, बट आप अपने आप को और सेना को भी बचा लेते हो, बट देयर इज सम सीक्रेट यू डन समवेयर जिसके कारण आप छूट गए हो। दिस इज कॉल्ड अदृष्ट पुरुष संधि। आई वाज नॉट एग्जैक्टली क्लियर इस पे क्या है, बट व्हाटएवर, वी कैन, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओ सॉरी, हाँ, दिस इज मोर लाइक वो आपको किसी कार्य पे नियुक्त करता है, आपकी सेना को या किसी को ऐसे कार्य पे नियुक्त करता है कि आपको कहीं और देश जाके वो कार्य करना पड़े। सो दिस इज द डील यू स्ट्रक अ डील कि आप उस राजा के लिए कुछ कार्य करके आओ, rather than surrendering to him, you go on some mission that he wants you to, ऐसा कुछ। तो that is also type of a संधि। वो कहते हैं कि पहले दो केस में जिसमें या तो आपको आत्मशरण, आप या आपकी सेना और सेनापति आप उनको शरण जाना पड़े, तो यू कैन डू इट इन अनदर वे। मुख्य स्त्री बंधनम कुर्यात पश्चिमे त्वरिम, जो सपोज आप एनीवेज हार गए, ठीक है, और आप उनको शरण में जाओ, उस केस में आप विवाह बंधन भी कर सकते हो। यू कैन से कि आप मेरी जो बहन है या पुत्री है या जो भी है, आई गिव यू हर इन विवाह। तो आप उस राज्य के साथ अलायंस ही कर लो, उस राज्य के साथ आपने अलायंस कर लिया, तो एक तो आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग अलाय भी मिल जाएगा, और आपका जो द हार एक्चुअली कन्वर्ट्स टू योर विक्ट्री। तो ये भी कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग, यू एक्चुअली से आप लो मेरी बेटी से विवाह कर लो, एंड दिस हैपेंस अ लॉट। ये तो हमने देखा है ना, चंद्रगुप्त का भी वो ग्रीक प्रिंसेस से विवाह हुआ था। सो मेनी सच एग्जांपल्स आउट देयर। आई थिंक वो जो जब पुरुष पर जो पोरस और इनकी लड़ाई हुई थी, उसमें भी ऐसा कुछ था। जो दूसरा भारतीय राज्य जो हिंदू राज्य था, वो तो एक्चुअली चाहता था कि इससे उसकी उस जो जो दूसरे राज्य की जो बेटी है उससे वही विवाह करे, बट द बेटी डिड नॉट वांट टू डू विवाह, ऐसे कुछ तो था। बट देन दैट राज्य लूजेस, एंड नेगोशिएट करवाने के लिए वन ऑफ द डील्स इज कि इसका विवाह इससे करवा दो। सो दैट वाज आल्सो लाइक विवाह बंधन वाज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिकली यूज्ड बंधन to create allies as well as to seek support of the stronger kingdom. फिर कोश दानेर, आपकी सपोज सेना उनके पास है, तो पहले तो है कि आप सेना उनको दे रहे हो, अब उसको छुड़वाना है ना, संधि ट्रीटी हो गई, उसे छुड़वाना है। तो वो भी आप कैसे कर सकते हो? बहुत सारा पैसा देके, यू गिव अ लॉट ऑफ मनी, यू गिव अ लॉट ऑफ वेल्थ, और फिर धीरे धीरे आपकी सेना को और उसको छुड़वा दो। कई बार आप भूमि देके करते हो, समटाइम्स यू गिव भूमि, समटाइम्स यू गिव कैश, वेल्थ। वेल्थ में वापस सब कुछ आ गया, घोड़े, हाथी, वॉटेवर एवरी टाइप ऑफ वेल्थ, नॉट जस्ट लाइक पैसे का वेल्थ, एवरी टाइप ऑफ वेल्थ। उसमें भी दैट इज वन टाइप ऑफ संधि जिसमें आप पूरा बल्क में पैसा एक साथ दे देते हो या बल्क में वेल्थ एक साथ दे देते हो। देन देयर इज इंस्टॉलमेंट्स में, कि आप अमुक अमुक इंस्टॉलमेंट्स में वो वेल्थ दोगे। देन दैट इज कि एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम, तुरंत नहीं, आपके पास नहीं है तुरंत कुछ, तो आफ्टर सर्टेन प्लेस एंड टाइम आपको कुछ देना पड़ेगा। सो ऑल दीज मेक डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ संधि, जिसमें तो वो एक कहते हैं द बेस्ट टाइप ऑफ संधि, जो कहते हैं कि विवाह बंधन। आप अगर विवाह बंधन कर लेते हो, तो दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ संधि दैट अ वीकर किंग हैज मैनेज्ड टू गेट विद अ स्ट्रॉन्गर किंग।
दूसरा है जो आपसे जो वो रेम्यूनरेशन हार का लेते हैं, वो बहुत एक्सेसिव नहीं है। इट इज़ टॉलरेबल फॉर यू। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कभी हो जाता है ना, देन दैट एनिमिटी स्टेज। दैट इज़ नॉट अ गुड संधि। ठीक है? नीदर फॉर द डिफीटेड नॉर फॉर द विनर। और ये अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था और उसपे उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इंसल्ट किया, इतना ज़्यादा हेवी ये उसपे ये लगाया पनिशमेंट्स और उससे एक्सट्रैक्ट करने का प्रयत्न किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बिकॉज़ जर्मनी फेल्ट सो इंसल्टेड। इट वाज़ नॉट अ फेयर ट्रीटी ईदर। उनको जानबूझ के और परेशानी हो उनसे, जितना लेना चाहिए उससे भी बहुत अधिक एक्सप्लॉइटेटिव रीइंबर्समेंट्स, क्या कहते हैं, देयर इज़ अ वर्ड फॉर दैट, वो लिया गया। रेक्यूपरेशन, वॉर एक्सपेंसेस, रेक्यूपरेशन वगैरह वगैरह, दे वर मेड टू पे सो मच। दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली। ट्रीटी इवन ऑफ कोर्स हारे थे वो, बट देन व्हेन यू आर ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल, आप सामने वाले को कंप्लीटली इतना भी मत करो, जैसे हमने कहा ना कि कोई सामने वाला दुख और अमर्ष में भर के उसका तेज जाग जाए, या वो लेकर पकड़ के बैठा रहे कि मेरे साथ ऐसे किया, अब मुझे रिवेंज लेना है। तो उतना भी नहीं होना चाहिए। सो इफ यू हैव डन अ फेयर अमाउंट जिससे सामने वाला आपको वेल दे भी रहा है, बट आप उसको कंप्लीटली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। सो दीज आर सुवर्ण संधि। विपरीतः कपालः, वही कि सामने वाले को आप कंप्लीटली खाली कर दो, उसका इंसल्ट कर दो, उतने हद तक करो। दैट इज नॉट अ गुड, दिस इज अ विपरीत ऑफ द सुवर्ण संधि। इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन। फिर ठीक है, then they say that in some cases आप मान जाओ संधि करने को, and then you say कि अच्छा अब आधा पैसा दे दिया, अब नहीं होगा, या in some way आपको he says कि अगर स्पेशली आप पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कर या जो भी कुछ लगा दिया हो आफ्टर आफ्टर विनिंग द वॉर, तो आप जो उनको वेल्थ देते हो, से हाथी या घोड़े या वगैरह वगैरह, तो उनको वो ऐसे हो, या सपोज कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स या तांबा का जो भी, वो ऐसे करो कि वो उसमें विष हो। ठीक है? तो प्राणी भी ऐसे हो कि आपने उनको स्लो पॉइजन दिया हो, तो वहां जाके वो किसी काम के ना हो। वह वो प्राणी तो कुछ काम के ना हो, उनके कांटेक्ट में भी कुछ जो भी आए वो भी खत्म हो जाए। तो व्हाइल यू आर स्टिल पेइंग अप, यू आर डूइंग इट इन अ वे कि सामने वाला राजा है, उसको आपके देने का कोई फायदा ना। सो यू वो विष 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 युक्त अश्व, विष युक्त हाथी, वो जो आप तांबा मेटल भी दे रहे हो उसपे भी ऐसा कुछ करो जिससे सामने वाले का नुकसान हो। इट्स ऑफ नो यूज टू देम, स्पेशली जब आपको इससे वो कपाल संधि जैसा हुआ है, व्हेन दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू मोर देन व्हाट इट शुड। फिर जब भूमि देने की बात होती है, तो एक तो है कि आप भूमि दे दो, भूमि के साथ जो भी उस पे जो उगता करता है वगैरह वगैरह। सो इफ इट्स अ फेयर डील देन इट्स फाइन। द अदर वे इज आप उस पे जो भी फसल वसल हो गया वो सबको डिस्ट्रॉय करके, या तो निकाल के, या तो बेसिकली उसको बंजर बना के, कुछ है नहीं उस पे, ऐसी भूमि आप उनको दे दो। दैट्स द अदर वे। या फिर जो उस पे उगा है उससे उसका जस्ट गिव देम द, जो उगा हुआ मूल है, मूल्य, जितना मूल्य है, गिव देम दैट। और वंस यू सरेंडर्ड दैट भूमि, ठीक है, यू सरेंडर्ड दैट भूमि एंड यू वांट टू टेक इट बैक, तो व्हाट यू वांट टू टेक इट बैक ईदर इज इक्विवेलेंट बाय पेइंग वो भूमि का प्राइस, या यू पे मोर देन द भूमि का प्राइस। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज जो भी आप कंजर अप कर सको राजा के साथ। दैट्स रियली बोथ साइड्स कैसे करते हैं, बट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटीज नॉट सो इम्पोर्टेंट। बेसिकली अगर अपन सामने वाले से वीक है, तो वी शुड आल्सो थिंक अबाउट दिस कि अलग किस किस प्रकार के ट्रीटीज हो सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड, एंड देन जो अपने से मजबूत राजा है उसके साथ व्हेन वी डिसाइड टू डू अ नेगोशिएशन, देन सम ऑफ दीज कैन बी केप्ट इन माइंड। दैट इज इट। आई थिंक सम ऑफ इट इज गुड टू नो, बट जब आप उस परिस्थिति में हो तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। बट एसेंशियली देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस of everything. This just allows us a guideline to think about the different kinds of options. So we This can just stop. shows how many contingency plans he was making. It's not plan A, B. कई लोग आप देखते हैं ना, वो plan A और B लेकर Correct. जाते हैं, and if you don't give the funds they expected, then they don't know what to do. Then you can Correct. beat them off.
इसमें इसने कितना दूर तक सोचा है। ही इज राइटिंग अ गाइड बुक ना, वो मैनुअल दे रहे हैं लेकिन आजकल कि तो कोई पूरा नहीं इतना करता। कॉम्प्रिहेंसिव जितना हो सके, सारा वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर I करके know कर करके he has दिखा not रहे हैं। read इनफैक्ट और भी everything. आगे है, अभी तो ही हैज डन सम सिनेरियोज, आगे 2-3 सेशंस में अभी हम सिनेरियोज ही करेंगे उतने डिटेल में सारे। सो एज यू सेड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। Why did not Indian government take into consideration this? अब देखिए पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं भारत को शर्म नहीं आती, हम भूखे मर रहे, हमें खाना नहीं दे रहे। अरे भाई, वैसे ही तुम्हारे आधे लोगों को हम पिछले 75 साल से पाल रहे हैं, क्योंकि जो मुसलमान यहाँ रहते उनकी जमीन तो तुम ले गए थे, जमीन तो नहीं छोड़ के गए थे, सिर्फ लोग छोड़ के गए थे। आई मीन द वे दे आर आस्किंग, एंटाइटलमेंट। नहीं उनसे बोला देखो इंडिया ने टर्की के लिए इतना किया, उनकी मंशा सही नहीं है, उनकी नीयत सही नहीं है टर्की को हेल्प करने के लिए। यार हद कर, तुम्हारी बहुत अच्छी थी जो तुमने टर्की को एड भेजी, आपने सुना था उसका? नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान का नहीं सेंट सुना, उसके एड टू पास है टर्की। क्या कुछ देने के लिए? पाकिस्तान हम आपको बता रहे हैं उनके पास, पाकिस्तान ने टर्की को एड भेजी आफ्टर इंडिया सेंट, एंड आफ्टर being told not to come, Shehbaz Sharif still went there और अपने साथ एड लेकर गया। उनने एड खोला तो all the packages were what Turkey had sent for the floods 4 महीने पहले। तो वो लोगों को ये गुस्सा नहीं आया कि तुमने हमारा दिया दिया। वो कहते टर्की का, आई फील टर्किश पीपल हैव सम धर्मा सेंस इन देम, सम मॉरल एथिक्स। उनको गुस्सा ये नहीं आया कि हमारा ही हमें वापस दिया, उनको गुस्सा ये आया कि why did this not reach the needy people? अब needy तो इस वक्त वो भी हैं। It's like amazing. पाकिस्तान इज एन आइटम इन इटसेल्फ। बहुत कॉमेडी सर्कस चल रहा है आजकल। I find this better than Kapil's comedy circus. और कोई, anybody wants to add anything to this? हाँ रोहित, go ahead. 2 quick comments. Sorry. So ये जो यदि एक वीक राजा है तो उसने शक्तिशाली राजा के सामने थोड़ा सहम के रहना चाहिए। ये सेम बात लास्ट सेशन में हम लोग धृतराष्ट्र और कणिक का संवाद सुन रहे थे, तो कणिक बार बार ये रीआइटरेट कर रहा था, जस्ट आई थिंक दिस इज जस्ट बिफोर के पांडव, अभी अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, आप थोड़ा सहम कर रही है उनके सामने ऐसे। और that's one. Second is ये जो कहते हैं ना कि अगर कोई वीक है तो उसको ज्यादा भी एक सेकंड, कणिक डायलॉग वो सहम के रहो तो कहते हैं, बट ही सेज समथिंग एल्स। ही सेज बी स्मार्ट, सीधा सीधा फाइट मत करो, ठीक है? ही सेज सीधा सीधा फाइट मत करो उनके साथ, बट वो ये नहीं कहते कि केवल सहम करो शांति से। नो, ही सेज सी कौन कौन है, कैसे आप अलग अलग को, किसी को मस्का मार के आप भगा सकते हो, किसी को किसी को डरा के भगा सकते हो, किसी को फिर एक जो भाग गया है उसका दृष्टांत देख के भगा सकते हो, है ना? सो ही इज नॉट सेइंग कि बी सहम के, ही सेज बी डिप्लोमैटिक in how you're dealing with people. Basically he is saying कि आप militarily भले powerful ना हो, but through diplomacy you can still defeat the strong. Right. Wait for your time basically, मतलब wait for your time, yeah, but then till then see how you can use your brains. एक तो सबका आप देखो कि उनको क्या क्या चाहिए। जैसे राजा है, वो जो कहानी कहता है ना कि जो सिंह है, सिंह को आप क्या करो कि अरे वो चूहा तो बोल रहा था कि ये तो मेरा है, ये जो शिकार है वो तो मेरा है, राजा मेरा शिकार खाने वाला है। तो बेसिकली आपने क्या किया, उसकी ईगो, आपसे कितना शक्तिशाली है वो राजा, पर आपने क्या किया, दूसरे की बात उससे कही और उसकी ईगो को और ये ठेस पहुंचाई कि अरे मेरे ऐसा मुझे बोल दिया, जा मुझे नहीं चाहिए। राइट, दैट इज द स्टोरी यू टॉकिंग अबाउट, राइट? राइट, द सेम संवाद। करेक्ट। सो जब वो कहता है वाघ जो शेर है, उसको आप कहोगे अरे चूहा तो बहुत डंफास मार रहा था कि ये जो राजा है ना, वो तो मैंने जिसका शिकार किया है उसको खा जाएगा, राजा में तो कोई शक्ति नहीं है, ठीक है? तो ही सॉ व्हाट मैटर्स टू द राजा, एंड दैट सीआर जो बोलता है वो उसको उसके ईगो से ही मारता है विदाउट यूजिंग वेपन्स।
तो सिंह बोलता है छोड़ो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे को बोलता है, Correct. अरे वो जो राजा है ना, वो आके तेरे को, वो ही एक्चुअली टेक्स यूज ऑफ एक्सट्रीम डिप्लोमेसी, जो वो कह रहा है ना कि सबके बीच फूट लगाओ, कणिक इज टॉकिंग अबाउट दैट, कि आप कैसे फूट लगाते हो सब में। ही इज नॉट सेइंग सहम के रहो। Okay. Right. 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 वो सबको And चने के झाड़ पे चढ़ा के रख रहा है, एक को चने के चार पे चढ़ाता है, जो उससे जो ज्यादा जो मजबूत जैसे है। चढ़ सके। हाँ, नहीं वो अपने, वही ना, हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाता है। वो चने के झाड़ पे चढ़ा के करता ऐसा है कि वो चने के झाड़ से ही उसका ही नुकसान हो। जो अपने से वीक है उसको, वो जो मजबूत है उसका डर दिखाता है, या नहीं, जो अपने से वीक है उसको वो खुद ही का डर दिखाता है। जो दूसरे उसको, जो इक्वल है ऑलमोस्ट, उनको वो जो मजबूत है उसका डर दिखाता है ना। वो एक that's उसको right. कहता है कि अरे राजा, उसने कहा है कि कोई खा जाए ना, तो राजा अपनी वाइफ को लेने गया है, वो आके तुझको खाने वाले, ताजा मीट। And the second point is वो वाला जो श्लोक था ना, कि अगर कोई हीन परिस्थिति में, तो उसको ज्यादा बुली मत करो कि उसका तेज जाग जाए. So exactly एक सिमिलर श्लोक धनुर्वेद में है, wherein it is said कि यदि कोई हार गया और वो पीठ दिखाकर भाग रहा है, ओके, या सरेंडर कर चुका है वो, तो उसके पीछे भागो मत तुम, क्योंकि हो सकता है मृत्यु को देखकर उसके अंदर का वीर्य जाग जाए और वो अटैक करे एनर्जी के साथ. So don't pursue somebody who is I'll send that shlok on group. No, very very interesting है ना. So basically saying don't push someone to that extent कि उसके लिए हारने जैसा कुछ बचा ही ना हो. When somebody has nothing to lose, he has nothing to fear of. He will not be scared of anything. वो अपना जो भी बचा है उससे आपसे लड़ेगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है ना. There is nothing that he has. अगर आपसे ना लड़े तो कुछ बचा लेगा, ये आपने रखा ही नहीं उसके लिए. Right. But do share that. That will be a good interesting श्लोक. क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे. Surely. Anybody else as we close? बंद करते हैं. अमी जी, हाँ जी. क्योंकि कणिक का निकला टॉपिक, तो आई थॉट आई विल आल्सो क्लैरिफाई. तो उसमें काफी सारा तो ज्ञान कणिक अच्छा देते हैं. इट्स लाइक हाउ राजा शुड बी कॉशियस एंड ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम ही इज ट्राइंग टू हिंट ना कि पांडव आपके शत्रु हैं. ये थोड़ी सी गंध आती है उसमें से, है ना? Absolutely. हाँ. तो वो क्यों कर रहा है वो? Why is he doing that? देखो, कणिक इज अ नीति शास्त्र के ऋषि, या जो भी आप कहो, टीचर, ठीक है. He is giving धृतराष्ट्र what धृतराष्ट्र wants. धृतराष्ट्र उनसे कोई विजडम या ज्ञान मांगने नहीं बुलाया उन्होंने उसे. उसके लिए तो उसके पास विदुर और सब लोग थे, है ना. सो कणिक knows what धृतराष्ट्र wants. तो मतलब वो नीति शास्त्रज्ञ है, लेकिन वो अपनी भी रोटी सेक रहे हैं साथ में, है ना? You could say that. So he's वही मुझे लगा कि I just wanted to understand. धृतराष्ट्र के तो होश उड़ गए हैं, चैन चले गए हैं उनके, कि बना तो दिया धर्मराज को युवराज, लेकिन पूरी ग्लोरी यही लेके जा रहा है. So he was not happy that he was performing really well. हाँ, but चाणक्य is not saying much different, like not in this chapter. But वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक राजा को सबसे सावचेत हमेशा रहना चाहिए, है ना. कोई भी हो, फिर अपना बेटा भी क्यों ना हो. He shouldn't lose. He shouldn't put his guards down. भले फिर वो अपने बच्चे के बच्चे ही क्यों ना, और वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो. तो from that perspective, Kanik is not wrong. Just that he is a नीति शास्त्र guy. So he's telling him as a good politician what you should do. Rather than, I would say, rather than saying कि अपनी रोटी सेक रहे हैं, as a politician, as a राजा, आपको तो सबसे ध्यान रखना ही चाहिए. जैसे ये भी वो कहते हैं ना कि आप हमेशा देखो कि आपका फायदा और सामने वाले का नुकसान. He is not saying केवल आपका फायदा. He is saying आपका फायदा और सामने वाले का नुकसान हो, ऐसा आपको डिसीजन लेना चाहिए. Why? Because तो ही वो सामने वाला आपसे ज्यादा वीक हो जाएगा और आप उससे ज्यादा अधिक पावरफुल हो जाओगे. That is what we've seen throughout, है ना. पर फिर अगर ऐसे ही कौरव पांडव लड़ते रहेंगे, हाँ जी,
पर अगर ऐसे ही सब भाई लड़ते रहेंगे तो फिर स्टेबिलिटी कब रहेगी देश में? नहीं, पर वो तो आप राजा को समझना है ना। सी, बिहेव कैसा करना है उसके लिए अच्छा ज्ञान तो सब दे ही रहे हैं, जो उनके राजगुरु हैं, जो उनके भीष्म पितामह है, वो तो सब है ही ना। बट अगर नीति शास्त्र प्योर प्योर एंड प्योर पॉलिटिक्स एकेडमिक देखें तो दिस इज द राइट एडवाइस टू गिव, इज व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज आल्सो व्हाट चाणक्य इज सेइंग. बट आफ्टर एवरीथिंग चाणक्य सेज ना कि how do you finally establish peace? It is not always through war. War has to be the last resort as far as possible. पर वो वॉर भी वो कब आप अवॉइड कर सकते हो, जब आपका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हो और सब आपसे वीक हो. तो ये तो आपको एज ए राजा कंटिन्यूस करते ही रहना पड़ेगा. कणिक के केस में वी आर फीलिंग बैड बिकॉज वी नो पांडव लोग अच्छे हैं, ठीक है. बट एज ए नीति शास्त्र एडवाइस टू अ किंग, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज डूइंग हिज जॉब. सबका प्रेम बना के रखना, ये करना वो तो कुटुंब के बड़ों का काम है. वो नीति शास्त्र के हेड का नहीं है. ही इज नॉट कंसर्न्ड वेदर पांडव एंड कौरव आर हिज फैमिली. वो उनके फैमिली है, इसलिए हमको बुरा लग रहा है, और वो लोग इनका कभी बुरा नहीं चाहते. तो वो कुटुंब को एकत्रित रखना, प्रेम रखना वगैरह वगैरह, वो तो बड़ों का कार्य है. और अगर धृतराष्ट्र में वो होता ऑलरेडी, तो वो कणिक को उपदेश मांगने के लिए बुलाते ही नहीं ना. विच मीन्स द खटक वॉज ऑलवेज देयर. इट्स वेरी क्लियर. कणिक इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन enemy versus Kutumb, and Kutumb is not his lookout. He's looking at Dhritarashtra and saying how to manage your enemies, whoever be those enemies. Okay, got it. Thank you. Ami ji, one thing I was thinking is Shivaji Maharaj seems to have used some of these, right? Especially when his father was captured, Shahaji Maharaj, उन्होंने दिल्ली को Absolutely. करने का same case, right? So शिवाजी महाराज के समय, I forget the name, पर शिवाजी महाराज के जो मंत्री हैं, जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने नीति शास्त्र पर एक टेक्स्ट लिखी है, ठीक है. Are you talking about रामदास स्वामी? नहीं, नॉट रामदास वो थे ना स्वामी. उनके गुरु. अच्छा, रामदास स्वामी गुरु थे, मैं इनकी मंत्री की बात कर रही हूँ. मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी once I get the remember the name. I'm also blanking out. I know, I think who you're talking about. और वो उन्होंने नीति शास्त्र का एक ग्रंथ लिखा है शिवाजी के टाइम पे, और उन्होंने इसमें से कमंडकीय से वगैरह वगैरह, he is taken a lot of advice from there. He says इसमें ऐसे कहा गया है, इस परिस्थिति में चाणक्य का ये कहना है, इस परिस्थिति में कमंडक का ये कहना है, वगैरह वगैरह. He's actually made that. So Shivaji has used significantly Niti Shastra in his management of, even management in general. जो उनका राज्य का मैनेजमेंट था, फोर्ट्स का मैनेजमेंट था, वो सब में, और शत्रुओं से डील करने में भी. Do you know that Granth is available today? यार मैं वही कह रही हूँ, I know the name of the ग्रंथ, और उसका ना it is available also. वो आपको PDF वगैरह मिल जाएगा. क्या उसका नाम है? Are you talking about Neeraji Raoji? I mean, he तुझे was one बुक of का the नाम याद आ रहा है? He was the Nyayadhish. हाँ, I'll correct. find that out. उन्हीं का है. उन्हीं का है. I forget the name, but it is a famous name. मुझे वो WhatsApp पे भेजती हूँ मैं, क्या नाम है उसका. ठीक है, we can close.